Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So in the last lecture we have discussed about windings, slots, distribution factor, pitch factor, etc. Okay. So now we are going to start a new unit, and that will be on three-phase induction machine. So basically we are going to start with, first of all, with the construction, okay, and the types of rotor which are involved in the three-phase induction machine. Okay. So let's us start with the construction. So basically इंडक्शन मशीन है ना, इंडक्शन मशीन और थ्री फेज इंडक्शन मशीन का अगर हम कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट देखें, सो इट बेसिकली हैज़ अ स्टेटर एज वेल एज रोटर. जैसे कि हर एक नॉर्मल मशीन में होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है. स्टेटर यूजुअली कैरीज अ स्टेशनरी पार्ट, और जो रोटर होता है उसका यूजुअली रोटेटिंग पार्ट होता है. ठीक है. और जो स्टेटर होता है वो हाई ग्रेड एलॉय स्टील से बना हुआ आता है. ठीक है. जिसे पतली पतली बार यानी लैमिनेशन, स्टील लैमिनेशन से बना होता है. ओके. जो कि हमारा एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने में काम देता है. ठीक है. तो बेसिकली द स्टेटर, द लैमिनेशंस आर स्लॉटेड इन द इनर पेरिफेरी. ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप देखो तो इनर पेरिफेरी में जो है ना, लैमिनेशंस आर स्लॉटेड इन द इनर पेरिफेरी, और वो एक दूसरे से क्या है, इंसुलेटेड होते हैं. ठीक है. दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. ओके. These laminations are supported in a stator frame. ये जो येलो में आपको मैंने पूरा मार्क करके देखा ना, that is the stator frame. Okay, and that is usually made up of cast iron or fabricated steel plate. ठीक है. अब सारे जितने भी इंसुलेटेड स्टेटर कंडक्टर्स हैं उनको हम इन स्लॉट्स के अंदर, जो ब्लैक में शेड किए हुए, उन स्लॉट्स के अंदर हम लोग डालते हैं. ठीक है. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम इसको वाइंडिंग बनाते हैं और किस तरह से आरएमएफ प्रोड्यूस होता है या एमएमएफ प्रोड्यूस होता है. डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होती है, किस तरह से कॉइल होता है. तो हम पिछले यूनिट में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. तो उसी हिसाब से द इंसुलेटेड स्टेटर कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन दिस स्लॉट्स. द स्टेटर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ थ्री फेज वाइंडिंग. तो स्टेटर कंडक्टर को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि वो थ्री फेज वाइंडिंग को फॉर्म करे. ओके. द फेज वाइंडिंग या तो वो स्टार कनेक्टेड हो सकती है या फिर वो डेल्टा कनेक्टेड होती है. तो ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा इसका इंडक्शन मशीन का. और रोटर की बात करें तो रोटर भी थिन लैमिनेशन से बना हुआ होता है, ऑफ सेम मटेरियल एज द स्टेटर. ठीक है. बेसिकली द लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर इज माउंटेड डायरेक्टली ऑन द शाफ्ट. ठीक है. एक लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर डायरेक्टली शाफ्ट पे माउंटेड होता है. ठीक है. दीज लैमिनेशंस आर स्लॉटेड ऑन द आउटर पेरिफेरी टू रिसीव रोटर कंडक्टर्स. ठीक है. रोटर कंडक्टर्स को रिसीव करने के लिए इन लैमिनेशन को हम आउटर पेरिफेरी में रखते हैं, स्लॉट करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर. वन इज स्क्विरल केज रोटर, अदर वन इज फेज वाउंड रोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. तो सबसे पहले आओ हम स्क्विरल केज रोटर के बारे में बात करें. ठीक है. सो बेसिकली स्क्विरल केज रोटर यूजुअली एक कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर. उसका सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर होता है जिसके स्लॉट्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंड इट इज पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस, और स्क्यूड, एक तरीके से हम कहते हैं तिरछा, थोड़ा टेढ़ा उसको लैमिनेट किया जाता है. ठीक है. स्लॉट्स नियरली पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस. देखो इस तरीके से है ना, हल्का सा इसको स्क्यू कर देते हैं हम लोग, और उस तरीके से हम इसके कंडक्टर्स को जोड़ते हैं. ईच स्लॉट कंटेन्स अनइंसुलेटेड, यहाँ पे ध्यान रखना अनइंसुलेटेड है. ठीक है. और ये कंडक्टर बने हुए हैं मेरे एल्यूमिनियम और कॉपर से. तो ईच स्लॉट कंटेन्स अनइंसुलेटेड बार कंडक्टर्स ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर. ठीक है. एट ईच एंड ऑफ द रोटर बार, और हर एक रोटर बार का हर एक एंड शॉर्ट सर्किट किया गया है द्वारा एंड रिंग्स के. ठीक है. तो एट ईच एंड ऑफ द रोटर बार आर शॉर्ट सर्किटेड बाय हैवी एंड रिंग्स ऑफ द सेम मटेरियल. ठीक है. ये मटेरियल भी एल्यूमिनियम या कॉपर से बने हुए हैं. द कंडक्टर्स एंड द एंड रिंग्स फॉर्म अ केज. ठीक है. यूजुअली जो कंडक्टर और एंड रिंग है एक केज की तरह फॉर्म होता है, जो पुराने ज़माने में गिलहरियों को रखने के लिए रखा जाता है. इसलिए जो नेम है इसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्विरल केज रोटर. ओके. द कंडक्टर्स एंड द एंड रिंग्स फॉर्म अ केज विच वॉज वंस यूज्ड फॉर कीपिंग स्क्विरल्स. स्क्विरल्स यानी गिलहरी. सिंस द नेम, हेंस द नेम क्या हो जाता है मेरा, स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर. तो कुछ इस तरीके से हमारा स्क्विरल केज रोटर दिखता है. ठीक है. नाउ वाउंड रोटर और स्लिप रिंग रोटर. सो बेसिकली द वाउंड रोटर इज कंसिस्ट ऑफ स्लॉटेड आर्मेचर. वाउंड रोटर जो होता है वो स्लॉटेड आर्मेचर
कंजिस्ट करता है, ठीक है। इंसुलेटेड कंडक्टर्स आर पुट इन दिस स्लॉट, तो जितने भी कंडक्टर्स हैं इंसुलेटेड और उनको इन स्लॉट्स में डाला जाता है और इस तरीके से डाला जाता है कि वो 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बनाए, ठीक है, जो पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम उसको वाइंड करते हैं, ठीक है, सिमिलर टू द स्टेटर वाइंडिंग। ओके, तो रोटर वाइंडिंग्स आर यूजुअली कनेक्टेड इन स्टार, स्टार में रोटर वाइंडिंग से कनेक्ट किया जाता है और इस स्टार सर्किट के जो ओपन एंड्स हैं उनको बाहर की तरफ लाया जाता है और उन्हें कनेक्ट किया जाता है 3 इंसुलेटेड स्लिप रिंग्स के साथ में। अभी डायग्राम में भी हम इसको देखेंगे। द ओपन एंड्स ऑफ द स्टार सर्किट्स आर ब्रॉट आउटसाइड एंड कनेक्टेड टू द 3 इंसुलेटेड स्लिप रिंग्स, ठीक है। तो डायग्राम आप देख रहे हो, ये हो गए इसके ओपन एंड्स, है ना, ये ओपन एंड्स हो गए, ओपन एंड्स हो गए, एंड दीज आर कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, ठीक है। देन दीज स्लिप रिंग्स आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट विद ब्रशेस रेस्टिंग ऑन देम। तो ये जितने भी स्लिप रिंग्स हैं देखो शाफ्ट के ऊपर माउंटेड हैं, ओके, विच इज हैविंग द ब्रशेस ऑन देम, रेस्टिंग ऑन देम, ठीक है, शाफ्ट विद ब्रशेस। तो ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द 3 वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन स्टार। तो इस तरीके से हम इसको 3 वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ द स्लिप रिंग एंड द ब्रशेस इज टू प्रोवाइड मीन फॉर कनेक्टिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टर इन द रोटर सर्किट। तो ये मेरा वाउंड रोटर हो गया और कुछ इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन दिखता है, ठीक है। इसको हम ऑल्सो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कह सकते हैं। तो अगले आने वाले लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू कंपेयर वाउंड रोटर एज वेल एज squirrel cage rotor, and also we are going to see what are the advantage of skewing, what is crawling, caging, crawling, cogging etc, है ना। सो इस लेक्चर के लिए तो इतना ही, बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे देख लिया और टाइप्स ऑफ रोटर्स को देख लिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।